टेप रिकॉर्डर की तरह बजने से नहीं होगा। सच्चाई दिखती है आंखों से। आप बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, एक चुनौती अजय आलोक जी, हर गली मोहल्लों की क्या हालत है, हर रोड की क्या हालत है, हर सीवर की क्या हालत है। अरे एक बात बताइए ना, कोरोना में पूर्वांचलियों को बसों में भर के किसने भेजा था आनंद विहार? ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, कोरोना में बसों में भर भर के पूर्वांचलियों को किसने भेजा आनंद विहार टर्मिनल में? बताइए जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो और मुफ्त बिजली आती हो, एक राज्य बताइए किसने निकाला कोरोना में? चुनौती को स्वीकार करिए, राज्य बताइए। अपने आप को कह रहे हैं ना, ठीक है, अपने आप राज्य बताइए जहां पे 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी देती हो। अच्छा ठीक है, केजरीवाल जी जादूगर है। देखिए एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, हाजी जी से पूछूंगी। जन कल्याणकारी योजनाएं देने के बाद हमारा बजट, मैं एक चीज पूछ रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने आप लोगों के लिए डुबकी चैलेंज दिया है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ हाजी जी, उन्होंने सीधे कहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटा जा रहा है, दंगाइयों को चुनाव में उतारा जा रहा है। अब उन्होंने दंगाई वाला बात भी कह दी है। आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ आके ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ओवैसी साहब आज आ रहे हैं दिल्ली में शाहीन बाग, ओवैसी साहब दिल्ली में शाहीन बाग में रैली करने वाले, वो क्या करने जा रहे हैं वहां पर? देखिए पॉलिटिकल पार्टी है एक हम, और हम अपना जो हमारी जो रणनीति होती है उस पर हम अपना काम करते हैं। और जिस तरीके से योगी जी लगातार रोहिंग्यों की बात कर रहे हैं, यही बात इन्होंने झारखंड में की थी, वहाँ पर तो चुनाव नहीं जीत पाई, वहाँ पर वो बुरी तरह से हारे। इन्होंने एक बुलडोजर बाबा बन के जो पूरे देश में बुलडोजर चलाया, उसकी देख लीजिए 2024 में क्या रिजल्ट आया। 300 से सीट जो 240 आ गई, और जो है 43 सीट जो है यूपी में कम हो गई भाजपा की। तो ये सामाजिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति लगातार भाजपा, मैं वही पूछ रही हूँ हाजी जी, मैं वही पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं योगी जी ध्रुवीकरण करने आ रहे हैं, तो ओवैसी साहब शाहीन बाग क्या करने जा रहे हैं? तो यही तो मेरा सवाल है। उन्होंने देखिए ना तो वो बटेंगे कटेंगे जैसी बात करते, ना एक है तो सेफ होने की बात करते हैं। वो अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं वो शाहीन बाग अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं आ रहे। हम दलित, मुस्लिम और आदिवासी को सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और इसी वजह से लोग हमारा साथ देते हैं। और वो एक हमारी, हम दिल्ली में सिर्फ 2 ही जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो आपका साथ देते हैं। मतलब कितनी सीटें हैं आपकी? दो पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें हैं दिल्ली में? 70 है ना मैम, 2 पे लड़ रहे हैं ना, तो 2 में एक आपके पास कितनी सीटें हैं? आप कह रहे हैं हमारा साथ देते हैं लोग, आपके पास कितनी सीटें हैं? संसद में कितनी है आपके पास? दिल्ली में कितनी है? देखिए 2024 से पहले हमारे पास संसद में 2 थी, और पूरे हिंदुस्तान में हमारी कम से कम 15 सीटें थी। ये बताइए ना, क्या एक है जी? अब ये बताइए ना, पहले 2024 से पहले इतनी थी। मैंने कहा दिल्ली में आप बोल रहे हैं हमारा साथ देते हैं, तो मैंने पूछा कितनी सीटें हैं? दिल्ली में पहली बार हम जो है ना, आप समझ लीजिए पहली बार विधानसभा का चुनाव हम दिल्ली में लड़ने जा रहे हैं, और 2 विधानसभाओं पर हम चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों सीटें हम जीतकर दिल्ली की विधानसभा में हमारे दोनों प्रत्याशी जाएंगे, और शुरुआत होगी, खाता खुलेगा हमारा। और जिस तरीके से खाता खुलेगा, लेकिन शाहीन बाग में ओवैसी जी आ रहे हैं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई वहां पर आप पूरा उनका पूरा दौरा देख लीजिए, मैं भी दौरे से ही आ रहा हूँ सुचारिता जी। मगर एक बात भी आप ये बताइए, जब हमारा देश एक है और विविधताओं वाला हमारा देश है, यहाँ पर बटेंगे कटेंगे जैसे नारे नहीं लगने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मैं पहले भी मैंने बहुत बार ढूंढा, जब इलेक्शन 2024 का चल रहा था, दूरबीन से भी ढूंढा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। इस तरीके के नारे अगर लगते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो इससे क्या समाज को आप जो एक है तो सेफ है, 80-20 इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हम तो क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं इसमें आप इलेक्शन कमीशन को दूरबीन से ढूंढ रहे थे, क्या दिक्कत है? देखिए हमारा कहना है अनेक हैं तो अखंड हैं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, सम्मान है तो हमारा संविधान सेफ है। तो जिस तरीके की बातें ये चुनाव के समय पर आकर ऐसी बातें करना, 80-20 की बात कौन करता है? वो अपना स्ट्राइक रेट देख रहे हैं। वो मैंने तभी आपसे पूछा, मैंने बता दिया आपको, मैंने इसीलिए आपसे पूछा आपके पास कितनी सीटें हैं। उनके महाराष्ट्र में योगी जी ने जहां रैलियां की है, वहां पे 90% स्ट्राइक रेट है उनका। आप अपना बता दीजिए। आपने झारखंड का तो बताया, रोहिंग्या के नाम पर वहां पर पूरा चुनाव लड़ा गया, वहां कैसे बीजेपी हार गई? मतलब आप झारखंड देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर हरियाणा महाराष्ट्र नहीं देखेंगे। आप झारखंड देख रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर हरियाणा महाराष्ट्र नहीं देखेंगे। That's okay, वो आपका नजरिया है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। हम अपनी पार्टी की बात, अपनी लाइन रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके से ये नारे लग रहे हैं, और ये बाकायदा अभी तक तो मोदी जी ने भी नहीं कहा था, जो मोदी जी लगातार देखिए ये पूरा पैटर्न समझिए। दिल्ली में जेपी नड्डा भी रैली कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें काट रही हूँ, क्योंकि वो दिल्ली में एक रैली कर रहे हैं। एक मिनट, आलोक जी बोला जा रहा है। आलोक जी, मैं आ रही हूँ वरुण जी आपके पास। आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी लगता है शाहीन बाग में शहनाई बजाने गए हैं। मोदी जी को बार बार बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, नहीं नारे देने। असदुद्दीन ओवैसी शहनाई बनाने गए हैं ना,
अरे जिसके पार्टी में मुसल्लमीन लिखा हुआ है, जो दंगों के आरोपी, जिसको आपने टिकट नहीं दिया उसको आपने टिकट दे दिया दंगों के आरोपी को, जिसको सुप्रीम कोर्ट जमानत किया, उसके आरोपी को आपने जो है संसद में भेजने का काम किया। अरे सर आपकी कोई नैतिक, सुनिए मेरी बात, आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है सर, उसमें अगर कोई दंगाई आ जाए, कोई भ्रष्टाचारी आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, कोई इधर से इधर आ जाए, आपकी वॉशिंग मशीन आपकी पार्टी से क्यों खड़ा हुआ है? तो ये ध्यान दे रहे हैं बांटेंगे तो शोभा नहीं देती। हम तो कह रहे हैं बटेंगे तो उंगली करते हैं तो तीन उंगली उसकी तरफ होती है सर। मोहर पहले आप अपना दामन देखिए, नहीं होगा जब दूसरों पे टिप्पणी करिए सर, पहले आप अपना दामन देखिए सर। आपकी पार्टी में जो 240 एमपी है उनमें से 90 से ज्यादा विधायक एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध के केसेस हैं, आप उन पर बात करिए। पहले एमपी या विधायक किसकी? एमपी है मैम इनके पास तो इतने सारे, और विधायकों की तो मैं लिस्ट बता दूंगा तो बहुत लंबी है। ठीक है, वरुण जी के पास जा रहे हैं। आप बताइए आपने क्या करा चुनाव। एक बार वरुण जी आज आप स्टूडियो में आए हैं। वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो यूपी से आ गए दिल्ली में प्रचार करने, लेकिन आपके नेता दिल्ली में ही प्रचार से गायब है। कल भी रैली कैंसिल, आज भी रैली कैंसिल। सुचारिता जी कांग्रेस के नेताओं का और बीजेपी नेताओं को कंपैरिजन ही नहीं है। आप एक, मैंने कई बार कहा कोई जो बाहर से बुला लेते हैं हमारे वाले यहाँ भी नहीं आते। नहीं, एक फॉर्मेट बीजेपी का मिलिशिया फॉर्मेट है, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। आप योगी आदित्यनाथ आ गए, दूसरे क्यों नहीं आए? अशोक गहलोत आ गए, वो आगे सूबे के मुख्य। नहीं, उनकी रैली थी ना कल राहुल जी की रैली थी, कल भी नहीं आए, आज भी रैली कैंसिल हो गई। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि रैली कैंसिल पर कह रही है, सीक्रेट कोई पैक्ट तो नहीं है केजरीवाल के साथ? नहीं, कोई पैक्ट नहीं है। केजरीवाल की गारंटी अभी ये बता रहे थे वो भी फेल है। मोदी की गारंटी तो पहले ही फेल हो चुकी लोकसभा चुनाव में। एक सूबे का मुख्यमंत्री बीजेपी का आ रहा है तो उसका कंपैरिजन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से हो ही नहीं सकता। एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप के नेता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज अ नेशनल लीडर लेकिन योगी आदित्यनाथ इज नॉट अ नेशनल लीडर। नहीं, योगी आदित्यनाथ कैसे नेशनल लीडर होंगे? अच्छा, नेशनल लीडर है, आप बताओ कैसे हुए? अच्छा, वो नहीं सूबे का मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के विपक्ष का नेता कैसे हो सकता है? अच्छा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक सूबे का नेता है तो कांग्रेस के भी सूबे के नेता सब घूम रहे हैं दिल्ली में प्रचार। अच्छा, भाई इसका तो मैं काउंटर ले लूंगी भाई, जल्दी से अजय जी। वो कह रहे हैं राहुल गांधी इज अ नेशनल लीडर, योगी आदित्यनाथ का क्या कंपैरिजन है? ये कितने बड़े शर्म की बात है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अभी आपके लिए ना शर्म की बात है कि वी आर फाइटिंग, आपके लिए ना शर्म की बात, जो लीडर देश के लिए तो नहीं है ना कि हम भारत राष्ट्र ने सीटें चुनी ना, 100 लोकसभा सांसद दिए, नहीं 100 लोकसभा सांसद दिए, वही शर्म की बात है। मतलब वो शर्म की बात है 100 सांसद आए, हिम्मत नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हो आप टीवी के ऊपर, ये शर्म की बात होती है 100 सांसद आ गए। साल में वियतनाम, मतलब आपको सारे सांसद मिल जाए वो अच्छी बात है, विपक्ष को कोई सांसद मिल जाए शर्म की बात है। क्या मानसिकता है आपकी? मैंने इसीलिए आपको कहा भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की मानसिकता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शर्म फॉर्मेट अलग है, हमारा फॉर्मेट अलग है। हम कोई शर्म की बात नहीं करते। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो शर्म की बात है? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए शर्म की बात है? आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा वो नेशनल लीडर है लेकिन योगी जी नेशनल लीडर नहीं, उस पर उनका रिएक्शन ले रही हूँ ना मैं। आलोक जी बोलो। आलोक जी मैंने तो नहीं कहा योगी जी के लिए शर्म की बात है।